प्रधानमंत्री जी नमस्कार। और मेरे प्यारे सभी देशवासियों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ। जो देश में 1947 से अभी तक के सरकारी अधिकारी नहीं कर पाए हैं। यहाँ पे जो भी देश के अंदर हो रहा है, चाहे किसी बाहरी कंट्री के जरिए से हो रहा हो या देश में बैठे गद्दार कर रहे हों, और सरकारी अधिकारी सभी लगे हुए, करोड़ों सरकारी अधिकारी लगे हुए हैं, लेकिन वो पूर्णतया से सफल नहीं हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ मेरा देश खुशहाल हो और कानूनी प्रक्रियाओं में सख्तियाँ और बेहतर की जाएं, जिससे हमारा देश में कोई भी आदमी गलत ना हो। वैसे तो हमारे देश में राजनेता, ब्राह्मण, बाबा, जो बाबा हैं, सभी लोग करने में लगे हुए हैं, लेकिन ये नहीं कर पा रहे हैं। मैं चाहता हूँ 1.25 करोड़ रुपया दे करके मुझे उतारे। देश में राम राज्य लाना है तो एक ऐसे आदमी को उतारें जो कि सभी अधिकारियों के ऊपर काम कर सके। जो हमारे राजनेता कहते हैं, देश के ऊपर कोई नहीं है, कानून के ऊपर कोई नहीं है, लेकिन आप अपनी दृष्टि से, शुद्ध दृष्टि से देखें, मन की दृष्टि से देखें। आपके देश में ऐसे ऐसे वीर हैं, हमारे भारत देश में ऐसे ऐसे वीर हैं कि जो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है, उन कार्यों को कर सकता है वो व्यक्ति। बशर्ते मजबूरी हमारी इतनी है कि हमारे पास पैसा नहीं है, ज्ञान का तो भंडार है। गलत काम करने वाला आदमी गलत काम हिंदुस्तान में नहीं करेगा, चाहे वो झूठ बोलने वाला हो, चाहे रेप करने वाला हो, चाहे कोई किलर हो, चाहे आतंकवादी हो। हाँ, हम किसी को मारने नहीं जाएंगे, हम किसी को पकड़ने नहीं जाएंगे, हम किसी को जेल में नहीं डालेंगे। उनकी मानसिकता वहीं की वहीं शांत कर देंगे। अगर वो नहीं मानता है तो जैसे सिंदूर ऑपरेशन आपने किया है, तो आपकी तो मिसाइल दिखाई देती है, लेकिन जो हम काम करेंगे, ना तो कोई गोला दिखाई देगा, ना बंदूकें दिखाई देगी, और ना ही मिसाइलें दिखाई देगी। खाली कार्य नजर आएंगे, कार्य के प्रभाव नजर आएंगे। मेरे को आप पूरे देश के अंदर गुप्त रखें। बेशक आप मेरी तस्वीर चाहे टीवी पे लाए, सबको दिखा दें, मेरे को इस बात का डर नहीं है। फांसी, काला पानी, जो भी सज़ा होएगी, मेरे अलावा किसी भी आदमी को प्रताड़ित नहीं किया जाए। इसका दोषी मैं हूँ और मैं ही इन कार्यों को करने के लिए आया हूँ। अगर आप चाहें, देश में जो हमारे देशभक्त हैं, बनावटी देशभक्त नहीं चाहिए हमको, चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले देशभक्त नहीं चाहिए। देश के लिए सुदृढ़ देशभक्त चाहिए। जो देशभक्त हमारे साथ आए, उनको झूठ, गलत कार्यों से
बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ झूठ छल विद्याएं नहीं चलती हैं। प्रधानमंत्री जी से मेरी प्रार्थना है, आपको मैंने कहा था, मैंने अपना शरीर सौंप दिया है, इसका इस्तेमाल करना आपका काम है। आप गलवान घाटी से कोरोना काल से पहले आपसे लेटर लिखता चला आ रहा हूँ, प्रार्थनाएं कर रहा हूँ, और ना तो ये घोटाले रोक रहे हैं, ना ये जितने भी गलत काम है, कोई भी गलत काम नहीं रोक रहा है। यहाँ तो पैसा दो तो कुछ मर्जी करो, धर्म का नाम निशान खाली मंदिरों पे है, बाहर कहीं नज़र नहीं आता मेरे को। जितने भी अधिकारियों से मिला हूँ, सभी अधिकारी, जितने भी अधिकारियों से मिला हूँ, कोई भी अधिकारी ऐसा नहीं मिला कि जो अपने सत्य का साथ दे। बस पैसे का सोचता रहता है कि पैसे कहाँ से आएगा, और मेरे को तो इग्नोर करते चले आए। मैं तो कहीं अगर भक्ति भाव से बैठता भी हूँ तो पुलिस आके मेरे को भगा देती है, तू यहाँ जंगल में कैसे बैठा है? क्यों? वो ज़मीन उनकी है, और मैं चाहता हूँ 1.25 करोड़ रुपए दे के आप मेरे को उतारेंगे, तो फिर ये मेरे को भगा नहीं पाएंगे। मैं जहाँ बैठूँगा वहीं पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्याय होंगे। अंतर्राष्ट्रीय जो केस चल रहे हैं, जिनको हमारी पुलिस मिलिट्री संभाल रही है और राजनेता संभाल रहे हैं, हाँ संभाल जरूर रहे हैं, लेकिन वहाँ तक ये पहुँच नहीं पा रहे हैं। उसकी पहुँच और उनकी पकड़ में जानता हूँ कि कहाँ से होएगी। आपसे मेरा निवेदन इतना ही है, आप जिस काम को मन में ठानेंगे वो कार्य हिंदुस्तान के लिए कराएंगे, मैं तैयार हूँ। हिंदुस्तान के अंदर राम राज्य लाना मेरा कर्तव्य है। ये कैसे लाऊंगा, कैसे करूंगा, वो आप सब छोड़ दें। केस कैसे फाइनल करेगा वो भी छोड़ दें। खाली इतना ध्यान रखें कि झूठ नहीं बोलना, गलत काम नहीं करने हैं आपको। जो मेरे पास आए उनको इन चीज़ों से बिल्कुल मनाही है। जो किसी के पीछे भी पीठ पीछे गलत कार्य करते हैं या उनके परिवार में करते हैं, ऐसे व्यक्ति बिल्कुल शांत हो जाएंगे और कभी गलत काम नहीं करेंगे, क्योंकि अभी ये पैसा दे के बच जाते हैं। इनको चाहे कितने बड़े केस लगा दो फिर भी ये घर भाग आते हैं। पैसा है इनके पास, पैसा सब पूरी सरकार में चलता है। मेरे यहाँ पैसा चलेगा, मैं देश में पैसा लगाऊंगा देश के लिए, और आप सभी देखेंगे कि हाँ हमारा देश राम राज्य की ओर बढ़ गया है। हाँ, रही बात मेरे को आप सज़ा के तौर पे किसी भी प्रकार से धमकाए ना, सीधी सज़ा दे, बुलाएं। आपको हमारे देश में बहुत से लोग देवी देवताओं को, राजनेताओं को, सभी को गालियां देते हैं, और मैं देख भी रहा हूँ, कर कुछ नहीं पा रहा हूँ। क्यों? मेरे पास पैसा नहीं है। जिस टाइम भारत की जनता, पुलिस, मिलिट्री और राजनेता, कुछ ऐसे जो सच्चे अधिकारी हैं, गलत काम नहीं करते हैं, वो मेरे से मिल सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर 9910611816 है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेरे को किसी भी प्रकार से हानि पहुंचाने की अगर कोशिश की तो आपको मैं नहीं मारूंगा। आप अपने आप ही अपने कर्मों से, कुछ भी हो सकता है आपके साथ। मैं ये भी नहीं कहता हूँ क्या होगा, कुछ मर्जी हो सकता है। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।